हाय नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने आपके सामने आज से मैं ट्रिपल सी की क्लासेस शुरू करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो पे मैं बस आपके सामने 20 क्वेश्चंस रखूंगा ट्रिपल सी का। हमारा टारगेट ये है एक महीने में ट्रिपल सी के सारे क्वेश्चंस कवर किए जाए, जाकि जिसके भी एग्जाम लगे हुए हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के मैं 20 क्वेश्चन शुरू कर लेता हूँ। मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि इसका ये ऑप्शन सही होगा तो आप वीडियो के नीचे लाइव कमेंट पे कमेंट कीजिए। अगर सही होगा तो मैं आपको तो बहुत ही अच्छी बात है। और फाइनली जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए पूरे 20 क्वेश्चन, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अगर आपको चाहिए नोट्स ट्रिपल सी के तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैं इसका आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। अगर मैं किसी गलत ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो रेड कलर से बन के आएगा, और अगर मैं सही ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ग्रीन आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये तीनों ही गलत है इसलिए रेड आ रहा है, बट जैसे ही मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर आ गया। हालांकि ये जो आपको सेट दिख रहा है प्रैक्टिस सेट, ये पावर पॉइंट में बनाया गया है। अगर आप ये भी बनाना सीखना चाहते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, हम आपको हर एक चीज सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, मॉनिटर, हार्ड डिस्क या सीपीयू? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है सीपीयू। तो इसका सही ऑप्शन है सीपीयू। अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। तो मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये रेड है, बट फाइनली इसका सही ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, दूसरा ऑप्शन है इजी मेल, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल और चौथा ऑप्शन है एक्सप्रेस मेल। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया इलेक्ट्रॉनिक मेल पे, ठीक है, ये गलत, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज पे जो कि गलत है, लेकिन मैंने क्लिक किया इलेक्ट्रॉनिक ईमेल पे, वो सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। कंट्रोल प्लस सी किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है चिपकाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कॉपी करने के लिए और चौथा ऑप्शन है सेव करने के लिए। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर टाइप कर दिया करें। तो इसका सही ऑप्शन है कॉपी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूएसबी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रा स्टोरेज बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड सर्विस बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है यूनिक सिस्टम बस और चौथा ऑप्शन यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। मैंने क्लिक किया ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से 3 ऑप्शन जो है वो आउटपुट डिवाइस के हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो दिया गया है वो इनपुट डिवाइस का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस इन चारों में से कौन सा है। इनपुट डिवाइस होती क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि इनके अलावा अगर कोई और ऑप्शन हो तो आप कैसे पहचाने। देखो इनपुट डिवाइस वो होती है जिनके माध्यम से आप कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हो, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, मतलब आप जो चाहते हो वो कंप्यूटर को बताते हो जिन डिवाइसेस के द्वारा, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि माउस, ठीक है, माउस के द्वारा हम काम करते हैं ना, अंदर जो भी हो रहा होता है। उसके अलावा जैसे कि आपके पास मोबाइल फोन का कैमरा है तो कैमरे से आप फोटो क्लिक करते हो और वो फोटो फिर इंटर होती है। तो यानी कि जिन डिवाइसेस के माध्यम से हम अपना इनपुट कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो अब आपको शायद पता चल गया होगा। इसका पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड के माध्यम से अपना डेटा कंप्यूटर को इनपुट कराते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है।
इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है सीपीयू और चौथा है स्कैनर। देखिए ये जस्ट अपोजिट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। पीछे वाले में क्या था कि चीजों को हम जिनसे इंसर्ट कराते थे, और चौथा इसमें क्या है जिनके द्वारा हमें आउटपुट मिलता है, मतलब पहले हम कुछ देते हैं और फिर आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कॉल कर रहे हो तो आपकी जो आवाज है वो माइक के थ्रू जाती है और स्पीकर के थ्रू आती है, तो जिससे आती है वो आउटपुट डिवाइस और जिससे जाती है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली माउस के माध्यम से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, तो ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस हो गया क्योंकि इससे भी हम लोग स्कैन करते हैं, बट प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा प्रिंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं या आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है मीडिया प्लेयर, फिर बी ऑप्शन है एमएस वर्ड, तीसरा है एमएस एक्सेल और चौथा है ब्राउजर। यानी कि किन एप्लीकेशंस के द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे क्रोम आपका हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, उसके अलावा माइक्रो एल्स हो गया, तो इन सभी को बोलते हैं, तो एक्चुअल में इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर, तो इसमें ऑप्शन डी है ब्राउजर का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, URL का मतलब क्या है? URL का मतलब क्या है? कुल मिलाकर इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन यूनिक रिसोर्स लाइन, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिजल्ट लाइन और चौथा ऑप्शन है यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? URL का पूरा नाम, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एमएस एक्सेल में कॉलम को दर्शाया जाता है, मतलब जो कॉलम होते हैं एमएस एक्सेल में उनको किस माध्यम से दर्शाया जाता है? एबीसी के माध्यम से, A1 2 3 के माध्यम से, या ये जो आपके सामने फॉर्मेट दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं जो कॉलम होते हैं ऊपर, अगर आपने एक्सेल खोला होगा तो ऊपर ABCD लिखा होता है और साइड में 1 2 3 4 लिखा होता है, तो ये कॉलम आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा आपको आपके सामने एक्सेल ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ। इसका हालांकि ऑप्शन ए सही है। ये मैंने एक्सेल खोला, तो इनको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। और ये जो होती हैं वो रो कहलाती हैं। तो ये जो आपसे पूछा जा रहा है ये कि इनको हम कैसे दर्शाते, तो ऊपर ABC के फॉर्म में दर्शाया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ABC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग एमएस वर्ड दस्तावेज के लिए किया जाता है? कुल मिलाकर वर्ड का एक्सटेंशन नेम पूछा जा रहा है, तो एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? 4 ऑप्शन है। पहला है .xls, ये आपका एक्सेल का होता है एक्सटेंशन नेम, ये दोनों सेम हो गए हैं। .pdf और लास्ट ऑप्शन है .docx, तो इसका सही ऑप्शन है .docx। वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .docx होता है। हालांकि .doc आपको मिलेगा, लेकिन जो 2010 के बाद जितने भी ऑफिसेज आई हैं उसमें उसके एक्सटेंशन नेम में लास्ट में x लग गया है। जैसे एक्सेल का .xlsx हो गया है, ऐसे वर्ड का .docx हो गया, पावर पॉइंट का .pptx हो गया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वो है रैम का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, दूसरा ऑप्शन रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रेडी एक्सेस मेमोरी और चौथा ऑप्शन है रन एक्सेस मेमोरी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो फाइनली इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर का शॉर्टकट की Ctrl+V का कार्य क्या होता है? यानी कि एक शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर में Ctrl+V। आपसे पूछा ही जा रहा है कि इसका जो होता है काम वो क्या है? पहला ऑप्शन है कट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कॉपी करने के लिए, तीसरा है पेस्ट और चौथा है CPU। तो एक्चुअल में इसका सही ऑप्शन है पेस्ट करने के लिए। ठीक है, कट की Ctrl+X होती है, कॉपी की Ctrl+C होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया है, किस एक को स्टोरेज डिवाइस माना जाता है? मतलब ये 4 ऑप्शंस हैं लेकिन कोई एक ऐसा है जिसको स्टोरेज ऑप्शन माना जाता है। तो पहला ऑप्शन रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है CPU। देखो अगर आप गलत ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो रेड आएगा, ठीक है, गलत पे क्लिक करोगे तो रेड आएगा, लेकिन हमारे कंप्यूटर का जो डेटा स्टोर होता है वो आपका हार्ड डिस्क में होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 16। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS वर्ड, एडोब रीडर, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेल? तो स्प्रेडशीट वो होता है जिसमें हम लोग अर्थमेटिक का काम करते हैं, तो इसका आंसर होगा MS एक्सेल। ठीक है, अगर MS एक्सेल में होता है तो लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है, तो लिब्रे ऑफिस का कैल्क, MS ऑफिस का MS एक्सेल
और जो आपकी गूगल शीट्स वगैरह आती हैं, गूगल फॉर्म, गूगल शीट, गूगल डीओसी एक्स डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर गूगल शीट आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। फाइल को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस डी, डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, आल्ट प्लस डी। देखो एक डिलीट होता है, इसके लिए क्या होता है, फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, और एक होता है शिफ्ट प्लस डिलीट, इससे भी डिलीट होता है, और इससे होता है परमानेंट डिलीट। अगर आप चाहते हो हमेशा के लिए आपके कंप्यूटर से वो डिलीट ही हो जाए तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे, और अगर आप सिंगल डिलीट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर सकते हो। इसका सही ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा है? मतलब ये चार ऑप्शन में कोई तो एक है जो प्रोग्रामिंग भाषा है। देखो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है, मतलब चीज़ों को लिखने के लिए पहले से बनाया गया सॉफ्टवेयर। एक्सेल भी डेटा को कुल मिला के डेटा एंट्री ऑपरेटिंग का काम होता है, इसके थ्रू पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाता है, लेकिन HTML एक कोडिंग लैंग्वेज है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? प्रिंटर, कीबोर्ड, यूपीएस या मॉडेम। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन चारों में से कौन सा विकल्प अनिवार्य है, कौन सी डिवाइस आपको कंपल्सरी चाहिए। देखो प्रिंटर चाहिए, नहीं चाहिए, कीबोर्ड नहीं, मतलब देखो चाहिए तो, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कंपल्सरी है, जिसके बिना कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग ऑनलाइन फॉर्म के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मॉडेम, क्योंकि विदाउट मॉडेम आप इंटरनेट ही नहीं चला पाएंगे। जब इंटरनेट ही नहीं चला पाएंगे तो आप फिर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे? तो इसका सही आंसर है मॉडेम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर है। इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द हम ऑनलाइन क्विज कंपटीशन भी शुरू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप हर हफ्ते जीत सकते हैं 1000 से 1500 रुपए तक। जी हाँ दोस्तों, 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके सामने हम हफ्ते में 6 सेट्स कराएंगे 20 के, और लास्ट डे आपके सामने एक ऑनलाइन क्विज रखा जाएगा, क्विज कंपटीशन। उन्हीं से क्वेश्चंस आपके पास बीच में आएंगे, जो विनर होगा, जो फर्स्ट प्राइज पाएगा, उसको हम पे करेंगे 1000 से 1500 रुपए तक। तो बस इंतजार कीजिए, बहुत ही जल्दी उसको भी हम शुरू करने वाले हैं, शायद 10 मई के बाद से कंपटीशन शुरू करने वाले हैं। तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा है कैशे, तीसरा है रोम, और चौथा है रैम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर डेटा को परमानेंट स्टोर करना चाहते हो तो कौन सी डिवाइस, कौन सी मेमोरी कंपलसरी है? इसका सही ऑप्शन होगा, आपने रैम पे क्लिक किया, गलत है, सॉरी रोम पे क्लिक किया, गलत है, रैम पे भी क्लिक किया, गलत है, कैशे पे क्लिक किया, वो भी गलत है। डेटा परमानेंट आपका स्टोर कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क पे। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस देना, हार्डवेयर को बनाना, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट चलाना, चौथा ऑप्शन है गेम खेलना। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर लेना है, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ पहले ऑप्शन पे। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप फॉर्मेटिंग करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी टूल बार होती है? फॉर्मेटिंग करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सी टूल बार होती है? देखिए एमएस वर्ड में 4 टूल बार होते हैं, जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है स्टैंडर्ड, दूसरा है पिक्चर, तीसरा है ड्राइंग, और चौथा है फॉर्मेटिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन सा टूल बार जो है एमएस वर्ड में होता है। देखिए मैं फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिट और बाइट में बाइट का सही संबंध क्या है? बिट और बाइट का सही संबंध क्या है? तो पहला ऑप्शन है 1 बाइट इक्वल 4 बिट, सेकेंड ऑप्शन है 1 बाइट इक्वल 8 बिट, थर्ड ऑप्शन है 1 बाइट इक्वल 2 बिट, एंड लास्ट ऑप्शन है 1 बाइट इक्वल 16 बिट। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। मैंने सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने, कंप्यूटर वायरस क्या है? पहला ऑप्शन है हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन है एंटीवायरस, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस हार्डवेयर है, एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर है, या आउटपुट डिवाइस है। जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है मे बी वो एंटीवायरस पे क्लिक कर देंगे, बट कंप्यूटर जो आपका है वो वायरस जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, स्पैम में ईमेल का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है जरूरी ईमेल, दूसरा ऑप्शन है इनक्रप्टेड ईमेल, तीसरा ऑप्शन है अवांछित ईमेल, और चौथा ऑप्शन है साइन इन ईमेल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो जल्दी से बता दीजिए। मैं क्लिक कर लेता हूँ। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है गलत है, मैंने क्लिक किया सी में, तो इसका सही आंसर है सी। तो सी में है अवांछित ईमेल, ठीक है। जिसने भी सोचा था कि इनकप्टेड होगा वो गलत है, लेकिन सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? पहला ऑप्शन है क्लाउड स्टोरेज खरीदना, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क की सफाई, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ डाटा सेव करना, लास्ट ऑप्शन है इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं लेना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा विकल्प सही है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने क्लिक किया पहले में, कह रहा है गलत है। देखिए जो गलत होगा उसमें रेड कलर आएगा, जो सही होगा उसमें ये आएगा। मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड में क्लिक कर लेता हूँ, ये भी गलत है। थर्ड में क्लिक कर लेता हूँ, ये भी गलत है। लास्ट है इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं लेना, इसका सही ऑप्शन है इंटरनेट के माध्यम से सेवाएं लेना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सीडी रोम किस प्रकार का स्टोरेज है? पहला ऑप्शन है वोलाटाइल, दूसरा ऑप्शन है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है ऑप्टिकल और चौथा ऑप्शन है आउटपुट। जिसने वोलाटाइल पे सोचा था तो मैंने क्लिक कर लेता हूँ, कह रहा गलत है। सेकंड में मैंने क्लिक कर लिया, वो भी गलत है। थर्ड पे मैंने क्लिक किया तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्टिकल, ठीक है। सीडी रोम किस प्रकार का स्टोरेज है? सीडी रोम ऑप्टिकल है। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा डाटा ट्रांसफर करने का सबसे तेज माध्यम है? पहला ऑप्शन है ब्लूटूथ, दूसरा ऑप्शन है यूएसबी, तीसरा ऑप्शन है वाईफाई एंड चौथा ऑप्शन है इंफ्रारेड। तो मैंने क्लिक किया पहले में, गलत है। दूसरे में क्लिक किया तो इसका सही ऑप्शन है यूएसबी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर को जोड़ना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर और मोबाइल का संबंध, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर रिपेयरिंग एंड चौथा ऑप्शन है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को का आपस में जुड़ाव। मैंने पहले में क्लिक किया, कह रहा है गलत है। मैंने दूसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है। थर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, वो भी गलत है। तो सही ऑप्शन है दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स का आपस में जुड़ाव जो होता है उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ओके, तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है, सॉरी, कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इनमें से कौन साइबर क्राइम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है हैकिंग, दूसरा ऑप्शन है ईमेल भेजना, तीसरा ऑप्शन इंटरनेट चलाना और चौथा ऑप्शन है सेव करना। मैंने पहले में क्लिक किया, सही है। तो इसका सही ऑप्शन है हैकिंग। जिसने भी हैकिंग सोचा था उसका सही है। तो क्लिक कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है नेटवर्क पहचान के लिए, दूसरा ऑप्शन वेबसाइट डिलीट करने के लिए, तीसरा है पासवर्ड बनाने के लिए और चौथा है हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए। तो मैंने पहले में क्लिक किया, इसका सही ऑप्शन है नेटवर्क पहचान के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस का उपयोग नेटवर्क पहचान करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, www का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड होल वेब, दूसरा ऑप्शन है वाइड वर्ल्ड वेब, तीसरा ऑप्शन है वेब वर्ल्ड वाइड, लास्ट ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। दूसरे में क्लिक किया, गलत है। तीसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है। और लास्ट ऑप्शन इसका जो है वर्ल्ड वाइड वेब, वो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, स्प्रेडशीट में एक सेल का पता कैसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है A1 दूसरा ऑप्शन है A1, तीसरा ऑप्शन है @A1 और चौथा ऑप्शन है #1A। मैंने पहले में क्लिक किया, इसका सही ऑप्शन गलत है। दूसरे में क्लिक किया, इसका सही ऑप्शन है A1, ठीक है। स्प्रेडशीट में सेल का पता A1 A2 A3, ये आपको डीपली समझाऊंगा जब एक्सेल बताऊंगा। इतना बता दूं कि एक्सेल में कॉलम को ABCD से डिफाइन करते हैं और रो को 1 2 3 4 से डिफाइन करते हैं। कॉलम और रो से मिलकर आपकी एक सेल बनती है। तो इसी तरीके से इसको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, Ctrl+S का क्या कार्य है? फाइल खोलना, प्रिंट करना, सेव करना, बंद करना। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। दूसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है। तो तीसरा इसका सही ऑप्शन है सेव करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 नंबर, स्प्रेडशीट में अधिकतम कॉलम एक्सेल 2024 में कितने होते हैं? अब एक्सेल 2024 में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो 256 पहला ऑप्शन है, गलत है, क्योंकि 2003 में 256 होते हैं, ठीक है। 2024 तो किसी में होते ही नहीं है। फिर तीसरा ऑप्शन है 16,384, तो एक्सेल 2024 में 16,384 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डाटा नेम सोर्स, बी ऑप्शन है डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डोमेन नेट सर्विस
और लास्ट ऑप्शन है डोमेन नेम सर्विस सिस्टम। तो पहले मैंने क्लिक किया, गलत है। दूसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है। तीसरे में क्लिक किया, वो भी गलत है। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फाइलों को जिप करने का अर्थ क्या है? डिलीट करना, कॉपी करना, फाइल साइज कम करना या ओपन करना। तो मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, दूसरे में वो भी गलत है, तीसरा है फाइल साइज को कम करना। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एटीएम में टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर, टेलर, टर्मिनल, टेलीकम्युनिकेशन। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जीएस में भी पूछा जाता है। मैंने क्लिक किया ट्रांसफर पे, गलत है। इसका सही ऑप्शन है टेलर, ठीक है, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किससे उपयोग किया जाता है? ब्राउजर, प्रिंटर, माउस या पासवर्ड? ब्राउजर, प्रिंटर, माउस या पासवर्ड? डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मैंने ब्राउजर पे क्लिक किया, गलत है। प्रिंटर पे क्लिक किया, वो भी गलत है। माउस पे क्लिक किया, वो भी गलत है। तो आपको तो पता ही है ना, सिक्योरिटी किससे होती है? पासवर्ड से। आपकी स्क्रीन पर आज का आखिरी क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन शुरू से करने से पहले, अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पर आपको मिलेंगे जितने भी हम क्वेश्चंस कराएंगे, डेली के क्वेश्चंस के नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। स्टार्ट कर लेते हैं ये क्वेश्चन। किस टूल से एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की जाती है? पहला ऑप्शन है स्पेल चेक, दूसरा है फॉन्ट स्टाइल, तीसरा ऑप्शन है वर्ड आर्ट और चौथा ऑप्शन है हेड एंड फुटर। हम लास्ट स्टार्ट कर लेते हैं, गलत है। फिर वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, वो भी गलत है। इस पे क्लिक किया, लास्ट है स्पेल चेक। तो वर्तनी इन सेंस स्पेलिंग, तो स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेल चेक ऑप्शन का यूज किया जाता है। हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में क्या शामिल होता है? उपरोक्त सभी, ग्राफिक्स, वीडियो और ऑडियो, टेक्स्ट। यानी कि ये तीनों शामिल होते हैं या कोई एक शामिल होता है, आपसे पूछा गया है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ पहले ऑप्शन पे, उपरोक्त सभी में। तो फाइनली इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं और उनमें अगर विकल्प उपरोक्त सभी का है तो 90% केसेस में उपरोक्त सभी जो है वो विकल्प सही होता है। उसका रीजन होता है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये विकल्प मिलेगा नहीं, और जिसमें मिलेगा उसमें चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं कि वो विकल्प सही हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शनल कीज होती हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं? आपने देखा होगा ऊपर F1 F2 F3 होती है, तो वो कितनी होती है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 15 और चौथा है 12। मैंने क्लिक किया 10 में, गलत है। दूसरा मैंने क्लिक किया 8 पे, वो भी गलत है। फिर मैंने 15 पे क्लिक किया, वो भी गलत है। और फाइनली मैंने क्लिक करा डी पे, यानी कि 12 में। तो आपको पता होगा F1 से लेकर F12 तक फंक्शनल कीज होती हैं, यही इसमें विकल्प इसका सही है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग में बूटिंग प्रोसेस होती है? रैम में, रोम में, हार्ड डिस्क में या कैश में? तो आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, कंप्यूटर के किस भाग में बूटिंग प्रोसेस होती है? मैंने क्लिक करा रैम में, कह रहा है गलत है। मैंने क्लिक किया रोम में, तो इसका सही विकल्प है रोम। रोम में कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन आपके भी सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। वो है, नेट बैंकिंग का लाभ क्या है? कैश जमा कर सकते हैं, एटीएम कार्ड मिल सकता है, घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं, बैंक ब्रांच बैठ सकते हैं। तो बैंक ब्रांच में बैठ सकते हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, कह रहा गलत है। कैश जमा कर सकते हैं, नो। दूसरा ऑप्शन है एटीएम कार्ड मिल सकता है, वो भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका सही विकल्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो एक्सेल में अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो बेहतर है, आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो एक्सेल में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसमें उसकी शुरुआत कहाँ से होती है ये पूछा गया है। तो पहला विकल्प है आपके सामने, दूसरा विकल्प है ये डॉलर है, तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं हैच का इक्वल का सिंबल, और चौथा विकल्प आपके सामने हैच है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने सेकंड में क्लिक किया डॉलर, वो भी गलत है। मैंने थर्ड में क्लिक किया इक्वल, तो ये सही ऑप्शन है। कोई भी फॉर्मूला अगर आपको स्टार्ट करना है एक्सेल में तो इक्वल से शुरू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? एक्सेल, वर्ड, पेंट या पावर पॉइंट? तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मैंने क्लिक किया एक्सेल में, गलत है। वर्ड में क्लिक किया, गलत है। पेंट में क्लिक किया, वो भी गलत है। और फाइनली आपका पावर पॉइंट जो है वो सही है। ये जो आपको क्वेश्चन, ये आपको जो टेस्ट पेपर दिख रहा है ना, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ये भी MS पावर पॉइंट में ही बनाया गया है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जो होता है वो पावर पॉइंट में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी? तो ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। अगर हमारे स्टूडेंट इसमें प्रेजेंट होंगे तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कुछ इंस्टीट्यूट में कि पहली जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, तो आप बताइए। फिलहाल मैं बताता हूँ, पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है आईसी, तीसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। मैंने क्लिक किया ट्रांजिस्टर में, गलत है। मैंने क्लिक किया आईसी में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया वैक्यूम ट्यूब में, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, ओके। तो फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रिसाइकल बिन का उपयोग क्या है? पहला ऑप्शन है फाइल सेव करने के लिए, दूसरा ऑप्शन डिलीट फाइल को रखने के लिए, तीसरा डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए, चौथा कंप्यूटर बंद करने के लिए। तो मैं आपको एक हिंट्स दे देता हूँ। एक्चुअल में ये जो होता है रिसाइकिल बिन, इसको कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं, यानी कि जो रद्दी क्वालिटी की फाइल्स होती हैं उनको इसमें रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है फाइल सेव करने के लिए, गलत है। रद्दी क्वालिटी की फाइल को हम डिलीट कर देते हैं ना, तो डिलीट होने के बाद वो फाइलें कहाँ जाएंगी? रिसाइकिल बिन में। तो इसका विकल्प सही है डिलीटेड फाइल को रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखो, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जो आपको आसानी से यानी कि इजीली अवेलेबल हो, जिसको डाउनलोड करने का आपको कोई चार्जेस ना देना पड़े। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होती है वो चार्जेबल होती है, लेकिन वहीं पर लिब्रे ऑफिस जो होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें ओपन सोर्स कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला है विंडोज, डॉस, मैक ओएस या लिनक्स। तो आपसे इनमें से पूछा गया, तो मैंने क्लिक किया विंडोज में, कह रहा है गलत है, यानी कि विंडोज फ्री नहीं है, आपको मालूम होगा। डॉस ये भी फ्री नहीं है, मैक ओएस ये तो फ्री है ही नहीं, तो बचा कौन सा? लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? देखो, सर्च इंजन क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ को आपको सर्च करना है तो जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल का यूज़ किया होगा आपने चीज़ों को सर्च करने के लिए, याहू का यूज़ भी किया जाता है, बिंग का भी यूज़ किया जाता है। मैंने ये सब तीनों इसलिए बता दिए क्योंकि इसका पहला विकल्प ही है फायरफॉक्स, और इसका पहला विकल्प ही सही है, क्योंकि फायरफॉक्स इंटरनेट चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि चीज़ों को सर्च करने के लिए। तो फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, जैसे क्रोम हो गया, ये भी वेब ब्राउज़र हो गया। फायरफॉक्स ये भी ये भी ब्राउज़र हो गया। या अगर मैं बात करूँ मौजिला उसकी यूसी ब्राउज़र की या ओपेरा मिनी की, तो ये सारे के सारे ब्राउज़र हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टच स्क्रीन क्या है? दोनों, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या कोई नहीं? तो टच स्क्रीन क्या है? इनपुट और आउटपुट दोनों है या अलग अलग है? आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्लिक किया कोई नहीं, गलत है। मैंने क्लिक किया इनपुट डिवाइस, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया आउटपुट डिवाइस, वो भी गलत है। मतलब इसका सही ऑप्शन है दोनों। देखो, टच स्क्रीन जो आपके सामने होता है उसमें हम इनपुट भी देते हैं, कुछ भी अगर करना है तो हम क्लिक करते हैं ना, और वही हमें रिजल्ट भी प्राप्त कराता है। तो इसीलिए टच स्क्रीन जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों का काम इसके थ्रू होता है, डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डेटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है? आपको आपके सामने पहला ऑप्शन है जीएचजेड, दूसरा ऑप्शन है एचजेड, तीसरा ऑप्शन है आरपीएम और चौथा ऑप्शन है एमबीपीएस। तो आप एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया इसमें, गलत है। मैंने क्लिक किया इसमें, वो भी गलत है। इस पे भी गलत है। और लास्ट विकल्प जो है एमबीपीएस, वो इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्प्रेडशीट में मर्ज सेल्स का क्या कार्य है? स्प्रेडशीट जो होता है सॉफ्टवेयर, उसमें मर्ज सेल जो ऑप्शन होता है उसका कार्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है स्प्रेड डेटा हटाना, दूसरा ऑप्शन है डेटा दो से अधिक सेल्स को एक कर बनाना, तीसरा विकल्प है डेटा सेव करना और चौथा विकल्प है कॉलम को हटाना। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है आपसे पूछा गया है। मैंने क्लिक किया डेटा को हटाने में, गलत है। मैंने क्लिक किया दो से अधिक सेल्स को एक बनाने में, वो भी गलत है, वो सही है, क्योंकि मर्ज से क्या होता है कई सेल्स को हम कंबाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। कैप्स लॉक का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है सभी अक्षर को छोटे अक्षरों में टाइप करना, दूसरा ऑप्शन है स्पेस देना, तीसरा है सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में टाइप करना और चौथा ऑप्शन है लाइन ब्रेक देना। तो सभी अक्षर को छोटे अक्षर में टाइप करना गलत है, ठीक है। स्पेस देना वो भी गलत है। तो इसका सही आंसर है कैप्स लॉक के थ्रू सारे के सारे अक्षर जो होते हैं वो कैपिटल लेटर में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। यूआरएल किससे संबंधित है? यूआरएल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है टेलीफोन, दूसरा ऑप्शन है बिजली, तीसरा है वेबसाइट और चौथा है सॉफ्टवेयर। तो इसका टेलीफोन जो है वो गलत है, बिजली वो भी गलत है, यूआरएल जो है वो वेबसाइट से संबंधित है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है।
MS वर्ड में फुटनोट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MS वर्ड में देखो हेडर होता है और फुटर होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है फुटनोट जो होता है उसका यूज क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है हेडर डालने के लिए, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है टेबल बनाने के लिए और चौथा ऑप्शन है पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए। समझ में आ ही गया होगा, फिर भी मैं पहले से क्लिक करना शुरू करता हूँ। गलत है, ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया 3 नंबर पे, वो भी गलत है। तो इसका चौथा ऑप्शन है पेज के नीचे अतिरिक्त जानकारी देने के लिए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17, स्प्रेडशीट में कौन सा चार्ट बिक्री डेटा को सबसे अच्छा दर्शाता है? पहला ऑप्शन है चार्ट, पाई चार्ट सॉरी, दूसरा ऑप्शन है लाइन चार्ट, तीसरा है कॉलम चार्ट और चौथा है बार चार्ट। स्प्रेडशीट में कौन सा चार्ट बिक्री डेटा को सबसे अच्छे से दर्शाता है? तो मैंने क्लिक किया पाई चार्ट में, गलत है। लाइन चार्ट में गलत है। कॉलम चार्ट जो कि सही है। कॉलम चार्ट जो दिखाता है, देखो कॉलम से पता चल जाएगा दूर से देखने में किस में ज्यादा हुई थी बिक्री, किस में कम हुई थी ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कंप्यूटर नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या है? लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्टिव नेटवर्क, लाइन एड्रेस एक्सेस नेटवर्क। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन इंसर्ट, दूसरा ओपन, तीसरा एक्सपोर्ट और चौथा है सेव एज का। तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे, गलत है। ओपन पे क्लिक किया, वो भी गलत है। एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो वो आपका गलत ऑप्शन आ रहा है, लेकिन सेव एज पे क्लिक किया तो वो सही है। देखो जब सेव एज पे जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट टाइप का, वहां पर आप पीडीएफ सेलेक्ट करके आप पीडीएफ में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आखिरी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर लेता हूं, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके सामने नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आखिरी क्वेश्चन है कंट्रोल+P का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है फाइल प्रिंट करना, दूसरा ऑप्शन है फाइल सेव करना, तीसरा ऑप्शन है फाइल को बंद करना और लास्ट ऑप्शन नया फाइल बनाना। मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो गलत विकल्प है। फिर ये भी गलत है, इस पर क्लिक किया वो भी फाइनली गलत ही ऑप्शन है और लास्ट ऑप्शन है फाइल को प्रिंट करना। इसका आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? रूल वही है, मैं 1 बाय 1 सभी में क्लिक करूंगा, जो सही होगा उसमें ग्रीन कलर आएगा और जो गलत होगा उसमें रेड कलर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, कह रहा है सही है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन ही सही है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो ये 3 ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों जो हैं वो गलत हैं। इसलिए और इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, बट फाइनली प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, ये तीनों ही इनपुट डिवाइस है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है HTTPS में एस का मतलब क्या है? देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है सेफ, सर्विस, सिंपल और सिक्योर। आपसे पूछा जा रहा है HTTPS में एस का मतलब क्या है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया ए पे, कह रहा है गलत है। मैंने बी पे क्लिक किया, वो भी गलत है। तो फाइनली अब आपके सामने 2 विकल्प बचे हुए हैं, सी, वो भी गलत है। तो अब लास्ट विकल्प जो है वो डी, वो सही है। ठीक है, तो HTTPS जो होता है उसका जो एस होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है वर्ड, दूसरा है फोटोशॉप, तीसरा है एक्सेल, तीसरा होता है पावर पॉइंट। तो इन चारों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग नहीं है? हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं 1 बाय 1 क्लिक करता हूँ, जब तक आप लाइव कमेंट पे अपना कमेंट डालें कि क्या हो सकता है। मैंने क्लिक किया वर्ड पे, कह रहा है गलत है। अब मैं क्लिक करने वाला हूँ फोटोशॉप पे, तो फाइनली इसका सही आंसर भी फोटोशॉप ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। क्वेश्चन है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? पहला विकल्प है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, दूसरा विकल्प है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और लास्ट विकल्प है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने क्लिक किया सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कह रहा है गलत है। मैंने क्लिक किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया मैंने क्लिक किया था कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी गलत था। और मैं क्लिक कर रहा हूँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सही विकल्प है। ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है ASG क्लासेस।
आप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। कंप्यूटर में बग किससे कहते हैं? पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर दोष, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर त्रुटि और लास्ट ऑप्शन नेटवर्क समस्या। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? कंप्यूटर में बग किसे कहते हैं? मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने क्लिक किया नेटवर्क, कह रहा है गलत है। मैंने सॉफ्टवेयर त्रुटि पे क्लिक किया तो इसका सही विकल्प है सॉफ्टवेयर त्रुटि, यानी सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन पर है, पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पीडीएफ फाइल ओपन करनी है तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे? पहला ऑप्शन है एक्सेल, दूसरा है एमएस वर्ड, तीसरा ऑप्शन है पेंट और लास्ट ऑप्शन है एडोब रीडर। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया एक्सेल पे, कह रहा गलत है। मैंने क्लिक किया एमएस वर्ड पे, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया पेंट पे, वो भी गलत है। तो इसका सही विकल्प है एडोब रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आपकी। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्थायी रूप से सेव होता है? ऐसी कौन सी डिवाइस है स्टोरेज जिसमें डेटा को अगर आप स्टोर करें तो परमानेंट के लिए स्टोर हो जाता है? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इंस्टीट्यूट में मैंने बताया था, मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते थे, रैम और रोम, और रैम और रोम को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। तो इसमें पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है कैशे, तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और लास्ट ऑप्शन है रजिस्टर। स्टोरेज इस किस स्टोरेज डिवाइस में डेटा स्थायी रूप से स्टोर होता है? तो मैंने क्लिक किया रैम में, गलत है। क्लिक किया कैशे में, गलत है। मैंने क्लिक किया हार्ड डिस्क में, तो इसका सही विकल्प है हार्ड डिस्क। ठीक है, ओके, वन मोर थिंग, अगर विकल्प में रैम और रोम दोनों होता तो डेटा परमानेंट रूप से स्टोर रोम में होता है, बट यहाँ पर विकल्प में रोम नहीं है। तो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपने देखा होगा जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी डेटा को हम स्टोर करते हैं, वो भी परमानेंट के लिए स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन रैम में डेटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8, क्यूआर कोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? क्यूआर कोड किसके लिए प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है फोन नंबर पता करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है जानकारी स्कैन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऑडियो सुनने के लिए और लास्ट ऑप्शन है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आपको बताना है इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है। पहले मैं क्लिक करता हूँ ए में, कह रहा है गलत है। फिर मैं क्लिक करता हूँ डी में, वो भी गलत है। उसके बाद मैं सी पे क्लिक करूंगा तो वो भी गलत है। और लास्ट में मैंने क्लिक करा है जानकारी स्कैन करने के लिए, तो इसका सही विकल्प है जानकारी स्कैन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लगाया जाता है? टेबल पर, स्लाइड्स पर, फुटर पर या टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पर? तो आपको बताना है चारों विकल्प में से कौन सा सही है। एमएस पावर पॉइंट जो होता है उसमें एनिमेशंस लगाए जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होंगे, लेकिन वो एनिमेशंस किस पे लगाए जाते हैं? टेबल पे लगाए जाते हैं, स्लाइड्स पे लगाए जाते हैं, फुटर पे लगाए जाते हैं या टेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगाए जाते हैं? मैंने क्लिक किया टेबल पे, गलत है। मैंने क्लिक किया स्लाइड्स पे, वो भी गलत है। फुटर पर, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो इसका सही विकल्प है टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पे। मैंने क्लिक किया नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ गया है, शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट, कीबोर्ड में एक बटन होती है शिफ्ट और एक होती है डिलीट की, किसी कीबोर्ड में डेल लिखा होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या होता है? पहला विकल्प है फाइल को कट करना, दूसरा विकल्प है फाइल को स्थायी डिलीट करना, तीसरा विकल्प है फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना, बी वाले में अस्थायी था और सी वाले में स्थायी रूप से है, और लास्ट ऑप्शन है विकल्प फाइल को सेव करना। मैंने क्लिक किया ए में, गलत है। मैंने क्लिक किया बी में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया सी में, फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप करते हैं तो आपकी जो फाइल होती है वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, उसको फिर आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डाटाबेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? डाटाबेस का उपयोग किस लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है डाटा मैनेज और स्टोर करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है डाटा डिजाइन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है डाटा डिलीट करने के लिए और लास्ट ऑप्शन डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका सही ऑप्शन है डाटा मैनेज और स्टोर करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है डाटाबेस का उपयोग किस लिए करते हैं, तो हम बता सकते हैं डाटाबेस का उपयोग डाटा मैनेज और स्टोर करने के लिए होता है। नेक्स्ट विकल्प है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल भाषा है?
आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो हाई लेवल भाषा है। पहला ऑप्शन है असेंबली, दूसरा ऑप्शन है मशीन, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी और लास्ट ऑप्शन है C++। तो उच्च स्तरीय भाषा इनमें से कौन सी है? मैंने क्लिक किया असेंबली, गलत है। मशीन पे क्लिक किया, वो भी गलत है। बाइनरी पे क्लिक किया, वो भी गलत है। तो C++ जो होती है वो हाई लेवल भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेब ब्राउजर में बैक बटन का कार्य क्या है? वेब ब्राउजर में जो बैक बटन होती है उसका वर्क क्या होता है? पहला ऑप्शन है पेज को रिफ्रेश करना, दूसरा ऑप्शन है पिछला वेब पेज खोलना, तीसरा ऑप्शन है पहले पेज पर ले जाना, लास्ट ऑप्शन है वेब पेज को बंद करना। तो आपको बताना है वेब ब्राउजर में बैक बटन का क्या यूज होता है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, तो इसका सही ऑप्शन है पिछला वेब पेज खोलता है। जैसे कि आपने अभी कुछ करा, उसके बाद आपने कुछ और सर्च किया, अब अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपको पीछे ले जाएगा, यानी कि इसके पहले जो साइट खुली हुई थी वहां ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैशे और लास्ट है हार्ड डिस्क। मैं क्लिक करता हूँ नीचे से हार्ड डिस्क, जो कि खुलेआम गलत ही है, और उसके बाद मैंने कैशे पे क्लिक किया, तो इसका सही ऑप्शन है कैशे। कंप्यूटर में सबसे तेज जो मेमोरी होती है वो कैशे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। डिजिटल लेन देन में ओटीपी का कार्य क्या होता है? अगर आप डिजिटल पेमेंट या डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो उस ट्रांजेक्शन के लिए आपको ओटीपी का क्या कार्य होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है ओपन ट्रांजेक्शन पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शनल ट्रांजेक्शन पास। पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने क्लिक नहीं किया अभी, अब मैं कर रहा हूँ। पहले में क्लिक किया, गलत है। दूसरा भी गलत है और तीसरा विकल्प इसका सही है, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ गया है। MS वर्ड में बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+B, B फॉर बैट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में अगर आपको बोल्ड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, दूसरे पे वो भी गलत है, तीसरे पे मैंने क्लिक किया, लास्ट में अब मैं क्लिक करता हूं तो इसका सही विकल्प है Ctrl+B। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है। इटैलिक की Ctrl+I और अंडरलाइन की Ctrl+U होती है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? पहला विकल्प है MS वर्ड, दूसरा है क्रोम, तीसरा है एंटीवायरस और लास्ट है फायरवॉल। मैंने क्लिक किया MS वर्ड, गलत है। मैंने क्रोम पे क्लिक किया, गलत है, क्रोम तो ब्राउजर ही है। तीसरा है एंटीवायरस, तो इसका सही ऑप्शन है एंटीवायरस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 18 नंबर आ चुका है। स्प्रेडशीट में डेटा को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्टरिंग, शॉर्टिंग, मर्जिंग, फॉर्मेटिंग। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। देखो, आप पूरा ना लिखा करो, आप इतना लिख सकते हैं ABCD, जो भी विकल्प सही हो, पूरा का पूरा लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, मैंने क्लिक किया फिल्टरिंग में, तो ये आपका गलत है। शॉर्टिंग में क्लिक किया, सही आंसर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर। सीपीयू के कितने प्रमुख भाग होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और लास्ट है 3। मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा इसका सही है। मैं आपको बता दूं, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है रजिस्टर। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर आपका ऑलरेडी फुली है। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सभी को मोबाइल देना, सभी को इंटरनेट देना, सभी को कंप्यूटर सिखाना। तो आपसे पूछा गया है। मैं लास्ट से स्टार्ट करूंगा क्लिक करना, तो मैंने क्लिक किया, सभी को कंप्यूटर सिखाना, गलत है। सभी को इंटरनेट देना, वो भी गलत है। सभी को मोबाइल देना, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डेटा को नेटवर्क में सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
डेटा को नेटवर्क में सुरक्षित भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एन्क्रिप्शन, दूसरा है डिकोडिंग, तीसरा है ट्रांसमिशन और चौथा है डाउनलोडिंग। मैंने क्लिक किया पहले विकल्प में, सही विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आपके स्क्रीन पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसको मैं कई बार बता चुका हूं, अगर आपने पिछले वीडियोस ना देखे हो तो देखें। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसका रीज़न है, देखो इनपुट डिवाइस लोगों को पता होता है, ये माइक जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर जिससे मैं सुन रहा होता हूँ वो आउटपुट डिवाइस है। लेकिन एक ऐसी डिवाइस होती है जो इनपुट का भी काम करती है और आउटपुट का भी काम करती है, वो कौन सी है? पहला विकल्प है माउस, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है प्रिंटर और लास्ट है टच स्क्रीन। मैंने क्लिक किया माउस पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉनिटर पे, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, वो भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन है टच स्क्रीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, दूसरा सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा, तीसरा लास्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आपको बताना ई गवर्नेंस का मतलब क्या है। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है। उसके बाद मैंने क्लिक किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर है सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। MS एक्सेल में सेल्स का समूह क्या कहलाता है? जो कई सारी सेल्स होती है उनके समूह को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ब्लॉक, दूसरा ऑप्शन है डाटा सेट, तीसरा ऑप्शन है सेल रेंज और लास्ट ऑप्शन है ग्रिड। आपको बताना है इनमें चारों में से कौन सा सही है। हालांकि ग्रिड लाइंस अगर हाइड और शो करते हो तो आपको पता चल जाता होगा क्या हट रहा है और क्या आ रहा है, लेकिन अगर नहीं करा है तो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले मैं स्टार्टिंग वही करूंगा ABCD के हिसाब से। तो मैंने क्लिक किया ए पे, गलत है। B पे क्लिक किया, वो भी गलत है। C पे, वो भी सही है। सेल रेंज, कई सारी सेल्स जो होती हैं उनको, जैसे आपको बताया गया कि सेल के समूह को क्या कहते हैं, डेफिनेटली सेल रेंज कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। फायरवॉल का क्या कार्य है? फाइल सेव करना, वायरस अटैक करना, अनधिकृत एक्सेस को रोकना, इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना। तो बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है, A, B, C या D। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, गलत है। मैंने क्लिक किया दूसरे वाले में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया तीसरे में, तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर C, अनधिकृत एक्सेस को रोकना। मैंने क्वेश्चन 6वां आपकी स्क्रीन पर खोला हुआ है। Ctrl+Z किस कार्य के लिए उपयोग होता है? Ctrl+Z किस कार्य के लिए उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है कॉपी, दूसरा है कट, रेडो या अंडू। तो Ctrl+Z किसके लिए यूज होता है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया कॉपी पे, गलत है। मैंने क्लिक किया कट पे, वो भी गलत है। रेडो भी गलत है और अंडू सही है। रेडो और अंडू में क्या अंतर होता है मैं बता दूं। रेडो करने से क्या होता है, आप स्टेप बैक, जैसे आपने क्या किया, आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको पीछे जाना, तो आप Ctrl+Z करते हो अंडू करने के लिए। जैसे आपको मान लो 2 स्टेप पीछे जाना था, आपने गलती से 3 स्टेप पीछे कर लिया, 3 बार Ctrl+Z कर लिया, अब आपको वापस से 1 स्टेप आगे आना है, तो ऐसी कंडीशन में आप Ctrl+Y करते हो, जो कि शॉर्टकट की होती है रीडू की। ठीक है, तो अंडू और रीडू में अंदर समझ में आ गया होगा। अंडू का मतलब होता है स्टेप बैकवर्ड और रीडू का मतलब होता है स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। भारत में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना। तो आपको बताना है डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए किसका यूज किया गया है, कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। मैंने क्लिक किया स्वच्छ भारत, गलत है। मैंने क्लिक किया मेक इन इंडिया, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया उज्ज्वला इंडिया, वो भी गलत है। उज्ज्वला योजना, वो भी गलत है। और अब मैं क्लिक कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया, तो इसका सही विकल्प है डिजिटल इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ गया है। ईमेल में TO2 फील्ड का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल में जो सेकंड नंबर पे 2 लिखा होता है उसका यूज क्या होता है, पता तो चल ही गया होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके सामने विकल्प दे रहा हूं। कॉपी भेजने के लिए, मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। हालांकि हमें ज्यादा लंबी रेंज तक जाना नहीं पड़ेगा। इसका पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है, मुख्य प्राप्तकर्ता को ईमेल भेजने के लिए, मतलब जिसको आपको मेल करना है उसकी ईमेल आईडी हम 2 में ही डालते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। एक्सेल में किस सेल में दिनांक डालने का शॉर्टकट क्या है? एक्सेल में किसी सेल में दिनांक डालने का शॉर्टकट क्या है? अगर आप किसी भी सेल में दिनांक डालना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+D, दूसरा है DOS, तीसरा है Shift+D और चौथा आपके सामने दिख रहा है। मैंने क्लिक किया पहले में तो कह रहा गलत है। मैंने DOS में गलत है क्योंकि ये तो कोई की नहीं होती है। Shift+D
इस पे मैंने क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका फाइल सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक्सेल में किसी सेल में दिनांक डालने का शॉर्टकट क्या होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर है, बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म, बीसीसीआई वाला नहीं, ये बीसीसी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दूसरा ऑप्शन है बेसिक कार्बन कॉपी, तीसरा है बैकअप कॉपी और लास्ट है ब्लैंक कॉपी। तो ब्लैंक कॉपी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बीसीसी गलत है ना, सी वाला भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैकअप कॉपी। तो बचे कौन से दो, बेसिक कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर भी मैं आपके सामने क्लिक करना स्टार्ट करता हूं, दोनों ही गलत है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करता है? एएलयू, सीयू, रैम या रोम? देखो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू का होता है कंट्रोल यूनिट। रैम और रोम तो एक प्रकार से मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का गणना करने के लिए यूज होने वाला भाग तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। 12, गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रिंटिंग के लिए, ऑफलाइन सेविंग के लिए, गेम खेलने के लिए या ऑनलाइन स्टोरेज के लिए? तो आपको बताना है गूगल ड्राइव का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही विकल्प मैं क्लिक करूं, चलो कर लेता हूं। इसका सही विकल्प है ऑनलाइन स्टोरेज के लिए। अगर आप ऑनलाइन डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे कि आप आज कोई दूसरा मोबाइल यूज करें, कल कोई और यूज करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपका डेटा लाइफ टाइम के लिए स्टोर रहे, तो आप अपनी ईमेल आईडी को यानी कि जीमेल अकाउंट को, जिसका फुल फॉर्म गूगल अकाउंट होता है, उसको गूगल ड्राइव में लॉगिन करते हैं और गूगल ड्राइव में जो डेटा रखेंगे वो आपके मेल के थ्रू किसी दूसरे मोबाइल पे भी जा सकता है, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, इजी होता है। और ये आपका तभी आप देख पाएंगे जब आपके सिस्टम में, मोबाइल फोन में नेट कनेक्टिविटी हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, स्पैम मेल को किस फोल्डर में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है इनबॉक्स में, गलत है, कोई नहीं मैं बता रहा हूं, इनबॉक्स में। दूसरा ऑप्शन है जंक, तीसरा है सी ड्रॉप्ड और लास्ट है डी सेंट में। तो मैंने क्लिक किया इनबॉक्स, गलत है, मैंने क्लिक किया जंक में। तो स्पैम मेल को जंक फोल्डर में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या होता है? देखो आज मैंने कंट्रोल प्लस सी पूछा आपसे, कंट्रोल प्लस जेड पूछा, कंट्रोल प्लस एक्स अब पूछा जा रहा है। सी का तो पता ही हो गया ना आपको क्या होता है, और जेड का भी पता हो गया। अब पहला ऑप्शन है पेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कॉपी, तीसरा ऑप्शन है कट और लास्ट ऑप्शन है सेव। तो मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, गलत है। कॉपी पे क्लिक किया, गलत ही है क्योंकि कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, ये मैंने आपको परसों की क्लास में बताया था। कंट्रोल प्लस एस से सेव होता है, यानी कि ये भी गलत होगा। तो सही कौन सा होगा? कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर बंद होने पर डेटा को बनाए रखती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस प्रकार की मेमोरी जब कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है उसके बावजूद डेटा को बनाए रखती है? तो पहला विकल्प है रैम, दूसरा है कैशे, तीसरा है, पहला है रैम, कैशे, रोम और रजिस्टर्स। तो इसमें सही विकल्प आपको पता होगा क्या है, उसके बावजूद मैं शुरू पहले से करता हूं, गलत है, गलत है, और ये फाइनली इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है ईमेल भेजने के लिए, दूसरा है डाटा सुरक्षित करने के लिए, तीसरा है इंटरनेट चलाने के लिए, और लास्ट है पहचान सत्यापन के लिए। तो पहले मैंने क्लिक किया, गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत ही है, और चौथा आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर में उपयोग होने वाला सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा है? बाइट, केबी, बिट, एमबी? देखो इसको किलोबाइट कहते हैं, इसको मेगाबाइट कहते हैं, समझ में आ ही गया होगा, ये बाइट और ये बिट है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है वो तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम क्लिक करते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे गलत है, थर्ड पे और लास्ट इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिट। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक्सेल में ऑटो सम बटन का कार्य क्या है? नंबर हटाना, नंबर को जोड़ना, डेटा कॉपी करना या डेटा को हटाना? तो एक्सेल में ऑटो सम, देखो सम मींस जोड़ना होता है, तो डेफिनेटली आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बावजूद मैं क्लिक करना शुरू करता हूं, पहले में क्लिक किया, डी में क्लिक किया, सी में क्लिक किया, तीनों ही गलत है। इसका सही विकल्प है नंबर को जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है,
इसको शुरू करने से पहले आपसे मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर है 19वां, NIC का पूरा नाम क्या है? नन ऑफ दीज, नेशनल इंटरनेट कंपनी, नेटवर्क इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने पहले क्लिक किया नन ऑफ दीज में, मतलब ये चार तीनों ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और लास्ट इसका सही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आखिरी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर है। ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। क्वेश्चन देखते ही आपको तो विकल्प चुन लेना चाहिए। हालांकि मैं बताता हूँ क्रोम, एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट। इसका सही विकल्प है क्रोम। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर से शुरू करेंगे अपनी क्लास को शाम को 8 बजे। हर एक काम से शुरू कर लेता हूँ ये क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है? पोर्टेबल समझते हो ना, जैसे कि मैं इस लैपटॉप में यूज़ करूँ फिर किसी और में भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब किसी में भी लगा सकता हूँ, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो पहला ऑप्शन है पेन ड्राइव, दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है रैम और चौथा है रोम। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया तो इसका सही विकल्प है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप जानते ही है ना, ये पेन ड्राइव है। जैसे ये पेन ड्राइव आप देख रहे होंगे, तो इसको आप किसी भी लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं ना, तो ये स्टोरेज डिवाइस भी है और पोर्टेबल भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत नेट परियोजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक, सभी को बैंक खाता देना। दूसरा ऑप्शन है सभी स्कूलों में कंप्यूटर देना। तीसरा है सभी को मोबाइल देना और लास्ट है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। अगर सही आंसर होगा तो उसमें ग्रीन कलर आएगा और रेड कलर से गलत आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला आपका रेड आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है। सभी को बैंक खाता देना गलत है। दूसरा सभी स्कूलों में कंप्यूटर देना, वो भी गलत है। सभी को मोबाइल देना, वो भी गलत ही है। और आखिरी है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। तो इसका सही आंसर है गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है? आपके सामने चार विकल्प दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है। पहला ऑप्शन है गूगल, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है यूट्यूब और लास्ट है याहू। तो मैंने क्लिक किया गूगल पे, गलत है। मैंने याहू पे क्लिक किया, गलत है। मैंने यूट्यूब पे क्लिक किया, गलत है। तो आपका सही विकल्प है फेसबुक। आपको पता होगा फेसबुक का हम यूज़ किस लिए करते हैं? सोशल नेटवर्किंग साइट होती है लोगों से बातचीत करने के लिए, अपनी चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम तो आप सभी को पता ही होगा, हालांकि मैं आपको चार विकल्प दे रहा हूं। पहला है रीड आफ्टर मेमोरी, दूसरा है रेडी एक्सेस मेमोरी, तीसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी और लास्ट है रैपिड एक्सेस मेमोरी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट में गलत है, सेकंड में गलत है, थर्ड आपका सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है स्कैनर और चौथा है प्रिंटर। ऑप्शन में आगे पीछे हो गया, डजंट मैटर। आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब इनमें तीन तो ऐसे हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं और एक है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो पहला विकल्प है मॉनिटर, गलत है। स्पीकर गलत है, प्रिंटर भी गलत है और इसका सही विकल्प है स्कैनर। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो पहला विकल्प है HTTP, दूसरा है FTP, तीसरा है POP और लास्ट है SMTP। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। FTP भी गलत है, लास्ट आपका सही विकल्प है SMTP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां आपके स्क्रीन पर है। ISP का फुल फॉर्म क्या है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहला ऑप्शन है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और लास्ट है इंटरनल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो पहले में मैंने क्लिक किया, गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इन चारों में से कोई एक है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सारे के सारे इनपुट हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा। पहला विकल्प है कीबोर्ड, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है स्कैनर और लास्ट है माउस। तो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है।
स्कैनर भी है, जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था अभी आपने। माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो बचा आपका मॉनिटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीपीयू किसका संयोजन होता है, मतलब सीपीयू किन किन को मिलाकर बनाया जाता है, कुल मिलाकर ये है। तो पहला ऑप्शन है रैम और रोम, दूसरा है मदरबोर्ड और मॉनिटर, तीसरा है हार्ड डिस्क और रैम, लास्ट है सीयू और एलयू, मतलब किनका कॉम्बिनेशन है सीपीयू। तो पहला विकल्प गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा है सीयू और एलयू सही इसका है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर 10वां, यानी कि इंटरवल आपका हो गया आधा, आधे सेट आपके आधे क्वेश्चंस हो गए। एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा है इंसर्ट और चौथा है व्यू टैब। अगर आपको एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने हैं तो कौन सी टैब का यूज किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, इसका सही विकल्प है इंसर्ट टैब के थ्रू हम लोग चार्ट इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर है, जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डाटा, जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डाटा क्या होता है? नष्ट हो जाता है, दूसरा सेव रहता है, तीसरा हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है, चौथा डेस्कटॉप पर सेव हो जाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। जब कंप्यूटर बंद होता है तो रैम का डेटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, सेव रहता है, हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाता है, डेस्कटॉप पर सेव हो जाता है। जिसका सही विकल्प पहला वाला ही है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है, आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है विंडोज खोलने के लिए, दूसरा ईमेल भेजने के लिए, तीसरा है फाइल सेव करने के लिए और लास्ट है कंप्यूटर की पहचान के लिए। तो आईपी एड्रेस किसके लिए होता है? तो पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत ही है। तो कंप्यूटर की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपको किन किन की आवश्यकता होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है कंप्यूटर, दूसरा है उपरोक्त सभी, मतलब ये जो तीन नीचे रखे हुए हैं ना दोनों, उनको मिलाकर कहा जा रहा है कि उपरोक्त सभी, तीसरा है नेट कनेक्शन और चौथा है ब्राउजर। तो कौन सा सही है? मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर किसी भी ऑप्शन में उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया होता है तो 90% केसेस में वही सही होता है। चलो हम ट्राई कर लेते हैं। तो इसका ये सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में जो दो लाइनें होती हैं, लाइन के बीच का जो गैप होता है उसको कम ज्यादा करने के लिए किस टैब का यूज किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला इंसर्ट, फिर लेआउट, डिजाइन और होम। तो इसका पहला गलत है, दूसरा भी गलत ही है, तीसरा इसका सही विकल्प है होम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, सीपीयू की गति को मापा जाता है एमबीपीएस से, एमबी से, जीएचजेड से, आरपीएम से। तो सीपीयू की गति जो होती है वो किससे मापी जाती है आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्लिक किया एमबीपीएस, गलत है, एमबी भी गलत ही है, इसका सही विकल्प है जीएचजेड से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर आ गया है, एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कबुक कितनी होती है? लेकिन एक चीज और लिखी हुई है ब्रैकेट में, पुराने संस्करण, यानी कि पुराने वाले ऑफिस में आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी शीट होती हैं। तो आपके सामने स्क्रीन में विकल्प है 1 2 3 5। तो इसका पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी तीसरा भी आपका गलत ही है, तीसरा भी आपका गलत है और चौथा आपका सही विकल्प है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है कट, फिर क्लोज, कॉपी या पेस्ट। तो कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्टकट की है? मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से पूछा गया है, फिर से बता दूंगा। तो पहला है कट, दूसरा है क्लोज, तीसरा है कॉपी। तो इसका सही विकल्प है कॉपी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? कंप्यूटर चोरी, इंटरनेट के माध्यम से अपराध, मोबाइल का नुकसान या गेमिंग। तो साइबर क्राइम क्या है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, गलत है, सेकंड पे क्लिक किया, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आ चुका है, HTML का उपयोग किस में होता है? विंडोज इंस्टॉल करने में, ईमेल भेजने में, गेम चलाने में या वेबसाइट बनाने में। तो HTML का पूरा नाम ऐसा होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और आपसे पूछा जा रहा है कि HTML का उपयोग किस जगह पे किया जाता है? विंडोज को इंस्टॉल करने में होता है, ईमेल भेजने में होता है, गेम चलाने में होता है या वेबसाइट बनाने में होता है। तो मैंने पहले क्लिक किया, गलत है,
दूसरे में गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका सही विकल्प है वेबसाइट बनाने में। आखिरी ऑप्शन, आखिरी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की नेटवर्किंग है? ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की नेटवर्किंग है? पहला पैन, दूसरा लैन, तीसरा मैन और लास्ट है वैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इनका फुल फॉर्म मैंने बताया। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी नेटवर्किंग है, तो मैंने क्लिक किया है फर्स्ट में, इसका पहला आंसर ही सही है। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट। तो एडीएम का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तीसरा है ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन और चौथा है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन। आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने क्लिक किया, फर्स्ट पे कह रहा गलत है, सेकंड में मैंने क्लिक किया तो सही आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? पहला ऑप्शन है क्रोम, दूसरा है फायरफॉक्स, तीसरा है सफारी और चौथा है एक्सेल। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं। वेब ब्राउजर इन सेंस जिनके थ्रू आप इंटरनेट यूज करते चलाते हैं। तो पहले मैंने क्लिक किया, क्रोम में गलत है, फायरफॉक्स ये भी गलत है, सफारी ये भी गलत है, मतलब ये तीनों के तीनों जो है वो वेब ब्राउजर हैं। बचा कौन सा? चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? एमएस एक्सेल में सेल एड्रेस का उदाहरण क्या है? पहला ऑप्शन है AB, दूसरा है A1, तीसरा है 12, चौथा है A1A। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? मैंने क्लिक किया, फर्स्ट में गलत है, मैंने क्लिक किया सेकंड में, इसका सही विकल्प है A1। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है फोटोशॉप। मैंने क्लिक किया, पहले में MS वर्ड गलत है, मैंने क्लिक किया MS एक्सेल गलत है, मैंने क्लिक किया ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसका सही विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को अगर आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प है फॉर्मेटिंग, दूसरा है रिफ्रेशिंग, तीसरा है बूटिंग और चौथा है डिलीटिंग। मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, मैंने क्लिक किया दूसरे में, वो भी गलत है, मैंने क्लिक किया तीसरे में, वो भी गलत ही है। तो चौथा इसका विकल्प जो है वो C नंबर है, बूटिंग। क्वेश्चन नंबर छठवां आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, तो सही ऑप्शन इसका मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, VLC मीडिया प्लेयर का उपयोग किसके लिए होता है? यानी कि VLC मीडिया प्लेयर जो होता है उसका यूज हम किस चीज के लिए करते हैं? पहला ऑप्शन है फोटो एडिटिंग, दूसरा है वेब ब्राउजिंग, तीसरा म्यूजिक और वीडियो प्ले करना और लास्ट है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। तो चारों में से कौन सा विकल्प सही है? मैंने क्लिक किया, पहले में फोटो एडिटिंग गलत है, मैंने वेब ब्राउजिंग किया वो भी गलत है, मैंने क्लिक किया म्यूजिक और वीडियो प्ले करने के लिए, तो इसका सही विकल्प है यही। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप एक वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? अगर आप वेब पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो कौन सी की सहायता से रिफ्रेश करते हैं? पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन है F5, तीसरा ऑप्शन है F4, चौथा है F8। मैंने क्लिक किया, पहले में गलत है, मैंने क्लिक किया दूसरे में, तो इसका सही विकल्प है F5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बायोस का पूरा नाम क्या है? बेस इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनेट आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में गलत है, मैंने क्लिक किया सेकंड में गलत है, मैंने क्लिक किया थर्ड में वो भी गलत है, सही ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जब हम इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करते हैं वह कहां से होती है? जब आप इंटरनेट पर फाइल को डाउनलोड करते हो तो कहां पर सेव होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है माय डॉक्यूमेंट, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा डाउनलोड्स और चौथा है पिक्चर। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में गलत है, मैंने क्लिक किया सेकंड में वो भी गलत है, मैंने क्लिक किया थर्ड में, तो इसका सही विकल्प है डाउनलोड्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ गया है, कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा MS पावर पॉइंट और चौथा MS एक्सेस। तो MS वर्ड इसमें पूछा गया है कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो मैंने क्लिक किया पहले में, इसका सही विकल्प है MS वर्ड।
ओके, मैं बैक करके फिर से दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था और विकल्प क्या था। तो इसका सही विकल्प है एमएस वर्ड। कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण एमएस वर्ड है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। ROM यानी कि रोम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, लास्ट है रीड ओनली मेमोरी। तो आपको पता ही होगा कौन सा विकल्प सही है। फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ रैंडम ओनली मेमोरी, गलत है। मैंने रीड ओपन मेमोरी में क्लिक किया, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया रैंडम ओपन मेमोरी, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है रीड ओनली मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो का इंटरेक्शन क्या कहलाता है? मतलब स्प्रेडशीट में जो कॉलम होता है और जो रो होती है, उन दोनों को जो इंटरेक्शन होता है, इंटरसेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन है फॉर्मूला, दूसरा है सेल, तीसरा टेबल और चौथा है शीट। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? मैंने क्लिक किया फॉर्मूला में, गलत है। इसका सही विकल्प है सेल। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आ गया है आपकी। किस डिवाइस का उपयोग माइक इनपुट के लिए होता है? किस डिवाइस का उपयोग माइक इनपुट के लिए होता है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है माइक और चौथा है मॉनिटर। किस डिवाइस का उपयोग माइक इनपुट के लिए होता है? ठीक है, मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया स्पीकर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉनिटर पे, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है माइक। देखो माइक दिया ही गया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने के लिए कौन सा सर्च इंजन है? इंटरनेट पर किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो किस सर्च इंजन की सहायता से करते हैं? तो पहला विकल्प है विंडोज, फिर एक्सेल, गूगल, वर्ड। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया विंडोज पे, गलत है। एक्सेल पे गलत है। गूगल सही विकल्प है इसका, ठीक है। गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जिससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? एमएस एक्सेल में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए किस कुंजी यानी कि की का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है F4, दूसरा F7, तीसरा F5 और चौथा F2। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट, गलत है। सेकंड गलत है। थर्ड भी गलत है। इसका सही विकल्प है F2। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ गया है। URL में HTTP का मतलब क्या है? हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट, गलत है। सेकंड भी गलत है। इसका सही विकल्प है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ गया है। डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज क्या होता है? पहला विकल्प है 10, फिर 11, 12 एंड 14। तो कौन सा विकल्प सही है? पहले मैंने क्लिक किया 10 पे, गलत है। मैंने क्लिक किया 11, सही विकल्प है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ गया है। Ctrl+S का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है फाइल को बंद करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है फाइल प्रिंट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फाइल डिलीट करने के लिए, या फिर फाइल को सेव करने के लिए। तो मैंने क्लिक किया बंद करने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया प्रिंट करने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया फाइल डिलीट करने के लिए, गलत है। तो इसका सही विकल्प है फाइल सेव करने के लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपसे बता दूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 20 नंबर। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिवाइस रीड ओनली मेमोरी, तीसरा है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी और चौथा है कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही ऑप्शन है इसका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वैन का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है वेब एक्सेस मेमोरी, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है वायरलेस एरिया नेटवर्क और चौथा है वाइड एक्सेस नेटवर्क। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने पहले में क्लिक किया तो इसका गलत ऑप्शन है पहला वाला, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन सा सबसे तेज प्रिंटर है? पहला ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा है थर्मल प्रिंटर और चौथा है लेजर प्रिंटर। तो आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सबसे तेज प्रिंटर है। मैंने फर्स्ट में क्लिक किया, गलत है। मैंने सेकंड में क्लिक किया, गलत है। थर्ड पे क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक्सेल में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है?
एक्सेल में अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक्चुअल में आपसे पूछा ये गया कि कौन सी टैब से बनाते हैं। तो पहला विकल्प है फाइल, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है होम और चौथा है डाटा। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फाइल पे, गलत है। मैंने क्लिक किया इंसर्ट पे, इसका सही ऑप्शन है इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कंप्यूटर को बंद करते समय किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है रीस्टार्ट, दूसरा ऑप्शन है स्लीप, तीसरा है शटडाउन, चौथा है हाइबरनेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही। मैंने क्लिक किया रिस्टार्ट पे, गलत है। कंप्यूटर को बंद करने के लिए मैंने क्लिक किया, इस पे भी गलत है। शटडाउन इसका सही विकल्प है, यानी कंप्यूटर को अगर बंद करना चाहते हैं तो शटडाउन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी स्क्रीन पर है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पेज एक्सेस करने के लिए होता है। पहला ऑप्शन है SMTP, दूसरा है FTP, तीसरा है HTTP और चौथा है SNMP। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका गलत विकल्प है। मैंने क्लिक किया FTP, भी गलत है, इसका सही विकल्प है HTTP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, रोम किस प्रकार की मेमोरी है। पहला ऑप्शन है वोलेटाइल, दूसरा स्टैटिक, तीसरा डायनामिक और चौथा है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देखो स्टैटिक और डायनामिक तो होने से रही, क्योंकि स्टैटिक और डायनामिक तो रैम होती है। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आपको बताना है दोनों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया वोलेटाइल में, गलत विकल्प है। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे इसका सही विकल्प कौन सा है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। MS वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प नहीं है। MS वर्ड में टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कौन सा विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन है लेफ्ट, राइट, टॉप या सेंटर। अलाइन करने में कोई तो 3 है जो यूज होते हैं, बट एक है जो यूज नहीं होता है। समझ गए ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं स्टार्टिंग शुरू से ही करता हूँ, लेफ्ट, राइट, सेंटर और टॉप। तो इसका सही विकल्प है टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कंप्यूटर में IP एड्रेस किसका पता लगाने के लिए होता है। सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का, वेब पेज का या हार्डवेयर का। यानी कि कंप्यूटर में जो IP एड्रेस होता है वो किसका पता लगाने के लिए होता है, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का, वेब पेज का या हार्डवेयर का। मैंने क्लिक किया सॉफ्टवेयर का, गलत है। मैंने क्लिक किया नेटवर्क का, सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। एक्सेल में किसी रो को छुपाने के लिए किस विकल्प का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है डिलीट, फिर रिमूव, कट और हाइड। तो इनमें से कौन सा सही है, डिलीट, रिमूव, कट या हाइड। मैंने क्लिक किया डिलीट पे, गलत है। रिमूव वो भी गलत है, कट वो भी गलत है, इसका सही विकल्प है हाइड। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन का क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है स्लाइड का डिजाइन, दूसरा है स्लाइड का टाइटल, तीसरा है स्लाइड बदलने का प्रभाव, चौथा है टेक्स्ट का फॉर्मेट। इनमें से कोई एक विकल्प सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, इसका सही विकल्प है स्लाइड बदलने का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर आ गया है। CPU के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU के किस भाग को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो CPU में 2 भाग होते हैं स्पेशली, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 2 तो भाग ही नहीं है। उन दोनों में से कोई एक है जो दिमाग कहलाता है। अब पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है ALU, फिर कंट्रोल यूनिट और लास्ट है रैम। तो रैम तो होगा नहीं, माइक्रो प्रोसेसर आपका सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर। आप एक टेक्स्ट को MS वर्ड में इटैलिक कैसे बनाते हैं। आप किसी भी टेक्स्ट को, जैसे यही जो क्वेश्चन दिख रहा है यही आपका एक टेक्स्ट है, तो आपसे पूछा जा रहा है आप एक टेक्स्ट को MS वर्ड में, क्वेश्चन है आपसे, आप एक टेक्स्ट को MS वर्ड में इटैलिक कैसे बनाते हैं। तो पहला विकल्प है Ctrl+B या फिर Ctrl+T, Ctrl+U या Ctrl+I। मैं आपको बताते हुए भी चलूंगा। पहला विकल्प है Ctrl+B। ये एक्चुअल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है, टेक्स्ट को मोटा करता है। जैसे आप देखें ये काफी पतला लिखा हुआ है, ये भी काफी पतला है, लेकिन ये जो बैक लिखा हुआ है काफी मोटा है, तो ये Ctrl+B की सहायता से किया गया है। Ctrl+T, ठीक है, ये एक होता है Ctrl+U। एक्चुअल में अगर आपको नीचे लाइन लानी है तो उसके लिए Ctrl+U का यूज करते हैं। Ctrl+I इटैलिक करने के लिए होती है, और आपसे क्वेश्चन भी इटैलिक का पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। जब कंप्यूटर पहली बार चालू होता है तो कौन सी प्रक्रिया होती है। फॉर्मेटिंग, बूटिंग, स्कैनिंग या डाउनलोडिंग। अगर कंप्यूटर पहली बार चालू हो रहा है तो कौन सी प्रक्रिया होती है। मैंने क्लिक किया फॉर्मेटिंग, गलत है। बूटिंग भी सही है, ऑप्शन इसका बूटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा डिवाइस इंटरनेट से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है।
कौन सा डिवाइस इंटरनेट से डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, मॉडेम या माउस? मैंने क्लिक किया प्रिंटर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉनिटर पे, गलत है। मैंने क्लिक किया मॉडेम पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? देखो एक्सेल में अगर फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, स्प्रेडशीट कोई भी हो, एक्सेल हो, कैल्क हो या शीट हो, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो कौन से सिंबल से शुरुआत होती है आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया हैच पे, गलत है। मैंने क्लिक किया प्लस पे, गलत है। इसका सही विकल्प है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आ गया है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपको बताने में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। सेकंड में गलत है। तीसरा आपका है, ये भी गलत है। चौथा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? विंडोज, लिनक्स, ट्रोजन या गूगल? कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। हालांकि विंडोज जो है वो विंडो है, लिनक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन है। तो सही ऑप्शन है ये ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से ईमेल में सीसी का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है क्लियर कॉपी, दूसरा है कार्बन कॉपी, तीसरा है कॉपी कंटेंट, चौथा है करेक्ट कॉपी। क्लिक किया इस पे, गलत है। इस पे क्लिक किया, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। फिशिंग का उद्देश्य क्या है? गेम खेलना, नेटवर्क सुधारना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना या डेटा चुराना? तो फिशिंग का उद्देश्य क्या आपसे पूछा जा रहा है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। नेटवर्क सुधारना, गलत है। इंटरनेट स्पीड को बढ़ाना, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डेटा को चुराना, ठीक है। लास्ट तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल सबसे पहले कहाँ जाती है? पहला ऑप्शन है माय डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन है रिसाइकल बिन, तीसरा ऑप्शन है डेस्कटॉप और चौथा ऑप्शन है डाउनलोड्स। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। मैंने क्लिक किया माय डॉक्यूमेंट पे, गलत है। मैंने क्लिक किया रिसाइकल बिन पर, इसका सही विकल्प है रिसाइकल बिन। अगर आपने कंप्यूटर की कोई भी फाइल को डिलीट करी है तो डिलीट होने के बाद वो कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में जाता है, क्योंकि कंप्यूटर रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। किस ब्राउजर को इंटरनेट एक्सप्लोरर का उत्तराधिकारी माना जाता है? किस ब्राउजर को इंटरनेट एक्सप्लोरर का उत्तराधिकारी माना जाता है? पहला ऑप्शन है फायरफॉक्स, दूसरा है क्रोम, तीसरा है सफारी और चौथा है एज। आपको पता होगा विंडोज 7 में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलने लगा था, बाय डिफॉल्ट मिलता था, लेकिन 10 में और 11 में ये नहीं मिलता, इसकी जगह पे कोई दूसरा मिलता है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए उत्तराधिकारी है कौन सा? तो वही जो मिल रहा है वही इसका उत्तराधिकारी है। तो फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ फायरफॉक्स पे, गलत विकल्प है। क्रोम भी गलत है, सफारी भी गलत है, इसका सही विकल्प है एज। आपने देखा होगा माइक्रो एज जो है वो बाय डिफॉल्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमएस एक्सेल में सम फंक्शन का उपयोग करके किसके लिए होता है? एमएस एक्सेल में जो सम फंक्शन होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है संख्या को हटाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है संख्या जोड़ने के लिए, तीसरा है संख्या गुणा करने के लिए और चौथा है संख्या विभाजित करने के लिए। वैसे भी सम का यूज किस लिए होता है आप जानते ही होंगे, उसके बावजूद आपके सामने 4 विकल्प हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। मैंने पहले के लिए किया संख्या को हटाने के लिए, गलत है। दूसरा विकल्प है संख्या को जोड़ने के लिए, इसका सही विकल्प है संख्या को जोड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पर, कंट्रोल प्लस पी का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस पी एक शॉर्टकट की होती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो यूज होता है वो किसके लिए होता है। पहला ऑप्शन है पेस्ट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्रॉपर्टीज खोलने के लिए, तीसरा है प्रिंट करने के लिए और चौथा है पेज सेटअप करने के लिए। तो आपको बताने चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया पेस्ट करने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया प्रॉपर्टीज खोलने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया प्रिंट करने के लिए, इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर में GUI का पूरा नाम क्या है? यानी कि GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरफेस, दूसरा है ग्रेड यूजर इंटरफेस, तीसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और चौथा है ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरफेस। चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। मैंने क्लिक किया है जनरल यूजर इंटरफेस, गलत है।
दूसरा मैंने क्लिक किया ग्रेट यूजर इंटरफेस, वो भी गलत है। तीसरा मैंने क्लिक कर रहा हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो इसका सही विकल्प है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+R या Ctrl+E। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को केंद्र में लाने के लिए शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, यानी कि सेंटर में लाने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+L गलत है क्योंकि ये लेफ्ट की होती है, और Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट की होती है। Ctrl+R ये भी गलत है क्योंकि ये राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की होती है। इसका सही विकल्प है Ctrl+E। ओके, क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है, स्पैम ईमेल क्या होती है? स्पैम ईमेल जो होती है वो क्या होती है? पहला ऑप्शन है वायरस युक्त ईमेल, दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट मैसेज, तीसरा ऑप्शन है अनचाहा ईमेल, चौथा है बैंक स्टेटमेंट। तो बताना है स्पैम मेल क्या होता है। मैंने पहले में क्लिक किया वायरस युक्त ईमेल, गलत है। मैंने क्लिक किया प्राइवेट मैसेज, ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया अनचाहा मैसेज यानी कि ईमेल, तो इसका सही विकल्प है अनचाहा ईमेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8वां है, कंप्यूटर में बायोस का क्या कार्य है? कंप्यूटर में बायोस का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग करना, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, तीसरा ऑप्शन है गेम खेलना और चौथा है इंटरनेट कनेक्ट करना। तो बताना है बायोस का विकल्प का किसी उस बायोस जो है उसका काम क्या होता है। मैंने क्लिक किया प्रिंटिंग करना, गलत है। मैंने क्लिक किया ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, इसका सही विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, आप एमएस एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए किया करते हैं? किस लिए करते हैं, यानी कि एमएस एक्सेल में एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है, आपसे पूछा जा रहा है इसका यूज क्या होता है। ब्रश के तरीके देखने में लगता है। तो पहला विकल्प है टेक्स्ट हटाने के लिए, दूसरा टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, तीसरा फॉर्मेट को डिलीट करने के लिए, चौथा फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, मैंने क्लिक किया टेक्स्ट हटाने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया फॉर्मेट को डिलीट करने के लिए, वो भी गलत है। तो एमएस एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यूआरएल में www का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड विंडो, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वेब विंडो, तीसरा वर्ल्ड वाइड वेब और चौथा है वाइड वेब वर्ड। तो बताना है कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया वर्ल्ड वाइड विंडो, गलत है। वर्ल्ड वेब विंडो ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कीबोर्ड पर एक बार में पूरा शब्द मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? अगर आप कीबोर्ड में एक बार में पूरा शब्द जो लिखा है मिटाना चाहते हैं तो कौन सी की का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है Ctrl+बैक-स्पेस, दूसरा है शिफ्ट, तीसरा है कंट्रोल और चौथा है बैक-स्पेस। पहले मैंने क्लिक किया, इसका सही विकल्प है Ctrl+बैक-स्पेस। क्वेश्चन नंबर 12 है, Ctrl+H का उपयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को सेव करने के लिए, टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है Ctrl+H जो होता है वो किसकी शॉर्टकट की होती है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। क्लिक किया टेक्स्ट को सेव करने के लिए, गलत है। टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H और फाइंड की शॉर्टकट की Ctrl+F होती है, याद रखिएगा इसको। मैंने क्लिक किया क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया के दौरान कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे पहले लोड होता है? कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले लोड होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा आपसे पूछा गया है? पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एंटीवायरस और चौथा ऑफिस सूट। मैंने क्लिक किया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गलत है। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसका सही विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, एंटीवायरस हो या ऑफिस सूट हो, ये तभी काम करेंगे जब आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा, और ऑन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है, जैसे कि विंडोज। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा का प्रतिशत दिखाने के लिए होता है? एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट डेटा का प्रतिशत दिखाने के लिए उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है लाइन चार्ट, दूसरा है कॉलम चार्ट, तीसरा है पाई चार्ट और चौथा है बार चार्ट। तो बताना है कौन सा ऑप्शन प्रतिशत दिखाने के लिए, डेटा का प्रतिशत दिखाने के लिए उपयोग होता है। मैंने क्लिक किया लाइन चार्ट, गलत है। मैंने क्लिक किया कॉलम चार्ट, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया बार चार्ट, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, याहू, लिनक्स या गूगल, इनमें से कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है? मैंने क्लिक किया
बिंग पे गलत है, याहू पे गलत है और गूगल पे भी गलत है। एक्चुअल में आपने लिनक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा ही होगा, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो यही एक सर्च इंजन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? पहला ऑप्शन इनपुट डिवाइस, दूसरा प्रोसेसिंग डिवाइस, तीसरा स्टोरेज डिवाइस और चौथा आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कई बार मैं बता चुका हूं, अब तक तो आपको रट जाना चाहिए। फिलहाल आपने आंसर दे दिया होगा, फिर भी मैं क्लिक करता हूं। इनपुट डिवाइस गलत है, प्रोसेसिंग डिवाइस गलत है, स्टोरेज डिवाइस भी गलत है, इसका सही विकल्प है आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आ गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट, 64 बिट, 32 बिट या 128 बिट? आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है। क्लिक किया, 16 बिट गलत है, 64 बिट इसका गलत आंसर है, 32 बिट तो इसका सही विकल्प है 32 बिट। ओके, अगला क्वेश्चन है 18। कंट्रोल प्लस यू का क्या कार्य होता है? टेक्स्ट को बोल्ड करने का, टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, टेक्स्ट को हटाना। तो आपको बताना है कंट्रोल प्लस यू जो होता है किसका शॉर्टकट की होता है। मैंने क्लिक किया, इस पे गलत है, इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस आई का टेक्स्ट अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। एमएस वर्ड में स्पेल चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे बहुत बार देखा होगा, आप कुछ लिखते हो नीचे रेड कलर से लाइन आती है, इसका ये मतलब होता है स्पेलिंग एरर है। तो इसको चेक करने के लिए शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है। मैंने क्लिक किया, F5 गलत है, F2 गलत है, F9 भी गलत है, इसका सही विकल्प है F7। आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू, रैम, मॉनिटर या हार्ड डिस्क? तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो किससे कहा जाता है? मैंने क्लिक किया सीपीयू में, क्लिक किया स्टार्ट बटन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा ब्राउजर सबसे पहले विकसित हुआ था? इनमें से कौन सा ब्राउजर सबसे पहले विकसित हुआ था? पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, दूसरा है नेटस्केप नेविगेटर, तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स और चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ब्राउजर है जो सबसे पहले विकसित हुआ था। मैंने रूल के अकॉर्डिंग पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, गलत है। मैंने क्लिक किया दूसरे वाले पे, इसका सही विकल्प है नेटस्केप नेविगेटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है? पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा है SNMP, तीसरा है SMTP और चौथा है FTP। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो प्रोटोकॉल का उपयोग, जो फाइल ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। मैंने क्लिक किया HTTP गलत है, SNMP ये भी गलत है, मैंने क्लिक किया SMTP वो भी गलत है, इसका सही विकल्प है FTP। यानी कि FTP वो प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। MS एक्सेल में सबसे छोटा डेटा का यूनिट क्या है? MS एक्सेल में सबसे छोटा डेटा का यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है वर्कबुक, दूसरा है सेल, तीसरा है वर्कशीट और चौथा है टेबल। मैं आपको बताऊं, पहले मैंने क्लिक किया है, हालांकि वर्कबुक में गलत है, फिर मैंने सेल पे क्लिक किया, सही है। मैं बताऊं, कई सारी सेल से मिलकर एक टेबल बनती है, कई सारी टेबल से मिलकर एक वर्कशीट बनती है और कई सारी वर्कशीट से मिलकर एक वर्कबुक बनती है। तो इसलिए सबसे छोटी कौन सी हो गई? सेल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है रिडू, दूसरा ऑप्शन है सेव, तीसरा है अंडू और चौथा है डिलीट। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कंट्रोल प्लस जेड जो होती है वो किस चीज़ की शॉर्टकट की होती है? मैंने क्लिक किया है रिडू पे, गलत आंसर है इसका। अब मैंने क्लिक किया सेव पे, इसका गलत आंसर है। अब मैंने क्लिक किया अंडू पर, इसका सही विकल्प है अंडू। कंट्रोल प्लस जेड जो होती है वो अंडू यानी कि स्टेप बैकवर्ड की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे सुरक्षित भुगतान विधि कौन सी मानी जाती है? इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे सुरक्षित भुगतान विधि कौन सी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड, तीसरा है नेट बैंकिंग विद OTP, चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो बताना है कौन सी भुगतान यानी कि ट्रांजेक्शन यानी कि पेमेंट करने की विधि जो होती है वो सबसे सिक्योर मानी जाती है। मैंने क्लिक किया कैश ऑन डिलीवरी, गलत है। डेबिट कार्ड गलत है,
क्रेडिट कार्ड गलत है, इसका सही विकल्प है नेट बैंकिंग विद OTP। ठीक है, ओके। काफ़ी लोगों के माइंड में आया होगा कि कैश ऑन डिलीवरी सबसे सिक्योर है, क्योंकि जब प्रोडक्ट आ जाएगा तभी तो पेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम .xls किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? यानी जो .xls होता है वो किस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है, हम ये कह सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, तीसरा है MS एक्सेस और चौथा है MS एक्सेल। तो मैंने क्लिक किया MS वर्ड में, गलत है। मैंने क्लिक किया MS पावर पॉइंट में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया MS एक्सेस में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया MS एक्सेल में, तो उसका सही विकल्प है MS एक्सेल। देखो MS वर्ड का होता है .xls, सॉरी MS वर्ड का होता है .doc, पावर पॉइंट का होता है .ppt। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है MS एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है ऑरेकल और चौथा ऑप्शन है पावर पॉइंट। तो इन चारों में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया MS वर्ड में, गलत है। MS एक्सेल गलत है, पावर पॉइंट भी गलत है। सही विकल्प है ऑरेकल। देखो MS वर्ड DOC बेस्ड यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, टाइपिंग वगैरह के लिए। MS वर्ड जो होता है डाटा एंट्री फीडिंग के लिए होता है, और पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपका ऑरेकल यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर है, www किसके द्वारा विकसित किया गया था? www किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स और चौथा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया चार्ल्स बेबेज, एक्चुअल में गलत है, क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मैंने क्लिक किया बिल गेट्स, ये भी गलत है, क्योंकि ये फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संस्थापक हैं, फाउंडर भी कह सकते हैं। इसका सही विकल्प है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, MS वर्ड में टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? MS वर्ड में टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है Ctrl+X, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+D और चौथा ऑप्शन है Ctrl+C। यानी कि MS वर्ड में अगर आप टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की सहायता से करेंगे? मैंने क्लिक किया Ctrl+X, गलत है, क्योंकि ये मूव करने की शॉर्टकट की होती है, यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देता है। Ctrl+V ये काम तब करता है जब या तो हमने Ctrl+C का यूज़ किया हो कॉपी का, या तो हमने Ctrl+X का यूज़ किया हो कट का। Ctrl+D ये भी नहीं होता, तो Ctrl+C जो होता है वो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है, यानी कॉपी मीन्स नकल। क्वेश्चन नंबर 10 है, CPU का कौन सा भाग गणनाएं करता है? CPU का कौन सा भाग गणनाएं करता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, जो कि शॉर्ट में CU कहलाता है। दूसरा ऑप्शन है MU यानी कि मेमोरी यूनिट, तीसरा ऑप्शन है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और लास्ट है स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें तो दिख ही रहा होगा अलग ही साफ साफ, फिर भी मैं रूल के हिसाब से पहले पे क्लिक करूंगा, सेकंड पे क्लिक करूंगा और थर्ड इसका सही विकल्प है ALU। CPU में 3 भाग आपने पढ़े होंगे, CU, ALU और रजिस्टर। तो इसमें जो ALU होता है वो गणनाएं करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की वायरलेस तकनीक है? ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की वायरलेस तकनीक है? पहला ऑप्शन है पैन, दूसरा है वैन, तीसरा है लैन और चौथा है मैन। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गया है, IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 में IP एड्रेस कितने बिट का होता है? पहला ऑप्शन है 32 बिट, दूसरा है 64 बिट, तीसरा है 256 बिट और चौथा है 128 बिट। बताना है कौन सा सही विकल्प है। मैंने क्लिक किया 32 बिट गलत है, 64 बिट भी गलत है, 256 बिट भी गलत है। इसका सही आंसर है 128 बिट। तो इसको याद कर लीजिएगा, IPv6 में IP एड्रेस जो होता है वो 128 बिट का होता है। IPv6 में IP एड्रेस 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजिंग और चौथा ऑप्शन है गेमिंग।
तो बताना है डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उसका उपयोग किस लिए होता है। मैंने क्लिक किया डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, गलत है। मैंने क्लिक किया गेमिंग, गलत है। मैंने क्लिक किया इंटरनेट ब्राउजिंग, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है डॉक्यूमेंट अथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि स्लाइड शो अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है F2, गलत है। दूसरा विकल्प है F7, गलत है। तीसरा विकल्प है इसका F5 जो कि सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेट का डेटा सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है इंक्रिप्शन और चौथा है अपलोडिंग। यानी कि इंटरनेट का डाटा जो है उसको अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मैंने क्लिक किया फॉर्मेटिंग, गलत है। स्कैनिंग, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया इंक्रिप्शन, इसका सही विकल्प है इंक्रिप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है। MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन फर्स्ट, डेटा को जोड़ने के लिए। ऑप्शन सेकंड, डेटा को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन थर्ड डेटा को सेव करने के लिए। और ऑप्शन फोर्थ है डेटा को मर्ज और केंद्र में लाने के लिए। तो मैंने क्लिक किया पहले में, गलत है। दूसरे मैंने क्लिक किया, वो भी गलत है। तीसरे मैंने क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है डेटा को मर्ज और केंद्र में लाने के लिए। यानी कि एक्सेल जो होता है, अगर आप कई सारी सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो वो क्या होता है, कई सारी सेल जो होती है मर्ज हो जाती है एक में, यानी कि एक बन जाती है। और जो डेटा लिखा जाता है वो सारा वो सेंटर में आता है, इसलिए इसमें इसका सही विकल्प है डेटा को मर्ज और केंद्र में लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। पहला विकल्प है प्रिंटर, दूसरा विकल्प है मॉनिटर, तीसरा विकल्प है कीबोर्ड और चौथा विकल्प है स्पीकर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर। मैंने क्लिक किया प्रिंटर, गलत ऑप्शन है क्योंकि प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। इसका सही विकल्प है कीबोर्ड, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। पहला विकल्प है नेटवर्क का आकार, दूसरा विकल्प है नेटवर्क का कनेक्शन स्ट्रक्चर, तीसरा विकल्प है नेटवर्क की गति और चौथा विकल्प है नेटवर्क का प्रकार। तो आपको बताना है कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का क्या उपयोग होता है। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने क्लिक किया दूसरे में, इसका सही विकल्प है नेटवर्क कनेक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आ गया है। आप MS वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं। आप MS वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं। पहला विकल्प है होम टैब, दूसरा है व्यू टैब, तीसरा इंसर्ट टैब और चौथा है लेआउट टैब। यानी कौन सी टैब की सहायता से आप लेआउट जो होता है, यानी कि जो ओरिएंटेशन होता है पेज का, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो उसको किसके माध्यम से बदला जाता है। तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका सही विकल्प है लेआउट टैब। ठीक है। क्योंकि होम टैब में फॉर्मेटिंग होती है, व्यू टैब में अगर कोई ऑप्शन हाइड है उसको शो करना होता है, इंसर्ट टैब की सहायता से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, दूसरा है विंडोज डिफेंडर, तीसरा ऑप्शन है MS ऑफिस और चौथा है टास्क मैनेजर। तो कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है, आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया एंटी वायरस, इसका सही विकल्प है एंटी वायरस। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं हम कल फिर से नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।